नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ अपना संस्मरण। शीर्षक है जिनने अपने होने का एहसास कराया। शादी करके मैं ससुराल आई। कैंटोनमेंट का इलाका, अंग्रेज़ों के वक्त का बंगला, डबल सीलिंग की छत जिसके रोशनदान छत पर खुलते थे। डर लगता था कोई ऊपर से कमरे में न उतर आए। बगल में तालाब था, बेशुमार सांपों का बसेरा, और रोज़ घूमते टहलते कोई न कोई सांप हमारे यहाँ भी दर्शन दे जाता था। कभी सपेरे को बुलाना पड़ता, कभी पति के चाचा लोगों को। सांप को पकड़ने में ज़बरदस्त उस्ताद थे वो लोग। हम चूहे पकड़ने में डर जाएं, पर चाचा लोग तो सांप ऐसे पकड़ते थे जैसे कोई पालतू जानवर। बिटिया छोटी थी, उसको बता रखा था कि अगर कोई चीज़ ज़मीन पर चलती हुई नज़र आए तो तुरंत आसपास जो भी ऊंचा सामान हो उस पर चढ़ जाए। मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी कि मैं बच्चे के साथ उस घर में कैसे रहती हूँ। खैर, ज़िंदगी चल रही थी। सास ससुर को लगा कि घर के वास्तु में कुछ गड़बड़ है। पंडित आए, मौलवी बुलाए गए। मैं और मेरी बेटी बैठकर सब देखते थे। मौलवी ने हमारे चेहरे पर मोर पंख फेरते हुए कुछ पढ़ा और फूंक मारी। मेरी 2 साल की बेटी ने वापस मौलवी के मुंह पर फूंक मार दी। सब के सब हंस पड़े। निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। सब थोड़े थोड़े परेशान थे कि एक दिन पति के मामा ने जान पहचान का कम उम्र का एक सर्जन हमारे यहाँ भेजा। सर्जन को बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त थीं। उसका ज़्यादा समय वृंदावन में बीतता था। उस सर्जन ने 2 दिन बाद रात में पूजा की। उस पूजा में सिर्फ सास ससुर को बैठना था। पूजा संपन्न होने के उपरांत सर्जन ने बोला कि मैं कल वापस नहीं जा रहा हूँ। उसका कल का रिजर्वेशन था, क्योंकि जो पूजा मैंने की है उससे इस घर में रह रहा जिन परेशान हुआ है। वो अपना वार जरूर करेगा। आप लोग वो नहीं सह पाएंगे, और मैं रहूँगा तो मेरे ऊपर करेगा। क्योंकि मुझे उसका तोड़ आता है तो प्रभाव कम हो जाएगा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, और होगा भी या नहीं पता नहीं। सुबह हुई, मैं उठी तो देखा कि सब बैठे चाय पी रहे थे। मैं वहाँ गई तो सास बोली कि देखो, जिन ने तो रात में अपना वार कर दिया। ये कहते हुए उन्होंने पंखे के डैने की तरफ इशारा किया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पंखे के डैने को जैसे किसी ने कपड़े की तरह फाड़ कर नीचे फेंका। जिस कमरे में सर्जन सो रहा था उस कमरे में बिना लंबी सीढ़ी के और 2 आदमियों के पंखे तक पहुंचना नामुमकिन था। पंखे का नट बोल्ट भी नहीं खुला था। उस पंखे के डैने को फाड़कर सोते हुए सर्जन पर वार किया गया था। उसको कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन जिन ने अपने होने का एहसास करा दिया था। आँखों का देखा था, अविश्वास करना नामुमकिन था। लेकिन जो भी हो, पूरे 12 साल उस घर में रही। मेरा बेटा भी उसी घर में पैदा हुआ, पर कभी भी मुझे डर का एहसास तक नहीं हुआ, ना ही हमारा कुछ बुरा हुआ। जो भी था इंसानों से तो बहुत अच्छा था। जो था आँखों देखा था। क्या था पता नहीं। जिसके विषय में हम नहीं जानते उसके बारे में कहना मुश्किल है। ये संस्मरण इतना ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज़ में उन्हीं का संस्मरण। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।